मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ। तुझे प्राप्त करने का तरीका भी तो तुझको ही मालूम है, हम लोगों को कहाँ मालूम कि उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तभी बोला तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। तू इस शरीर रूपी साज को तू चलाने वाला हो गया। पहले मैं खुद चलाता था, लेकिन अब तू हो गया। अब जब तू हो गया है तो फिर सारी मुश्किलें ही खत्म, सारी जिम्मेदारियां खत्म। क्योंकि हम लोग इतने दीन हो जाते अपने इष्ट को पाने के लिए, हम उसके सामने दीन हो जाते, दैन्य नहीं होते, दीन हो जाते। तो दीनता, तो ही दीन बंधु, वो दीनों का बंधु कहा उसको। उसका नाम है दीन बंधु, उसका नाम है अनाथों का नाथ, उसका नाम है भक्त वत्सल। ये सब उसी के नाम है। तो बोले ये सब कैसे हो हमको मिलते हैं? जब हम अनाथ हो जाते हैं, हम मन का साथ नहीं देते हैं, हम गुरु जी का, बस गुरु जी के विचार को अपनाते हैं। हमारा मन अब मेरा मन नहीं रहा, तो मेरा मन अब तेरे साथ मिल गया, क्योंकि मुझे तो तुझे चाहिए, मैं तुझे चाहता, ये मेरी अंदर की इच्छा है। इसलिए तू मैंने तुमको मानना। अब इष्ट है जब वो, तो उसके विचार को कैसे मिलेगा वो हम लोग को बताता है। मैं कैसे तुझे मिलूंगा, उसका रास्ता अपनाना हम लोगों का काम है। निश्चय ही तो काम आता है हमारा तुम्हारा। निश्चय के बिना काम थोड़ी नहीं बनते। निश्चय हो जाए बस कि ये मुझे ये चाहिए, तो पाने का तरीका तो क्या है? छोटा सा प्रेमी प्रेमिका होते हैं या बच्चे होते हैं या कोई होता है, उनके लिए तो उनको प्यार को पाने के लिए उनके विचार से चलना पड़ता है। पति का प्यार पाने के लिए उसके हिसाब से उसको समझना पड़ता है, इसको क्या पसंद है। नया नया करता हूँ तो देखो कैसे समझा जाता है। यहाँ भी तो यही है कि उसको क्या पसंद है वो हम करने लगते हैं। वो मुझे जैसे उठाता बैठाता है हम उसमें ढलने लगते हैं। बस जितना ढलते जाते हैं वो हमको मिलता जाता है, हमसे दूर नहीं होता है, हमें पूरा पूरा मिल जाता है। मेरे अंदर भी वो हमें लगने लगता है। यही तो है, और यही हम सबकी चाहत है। और जब हमको वो अंदर मिलने लगता है तभी हम उसकी महिमा करने लगते हैं, नहीं तो हम कभी महिमा उसकी कर नहीं सकते। झूठी बातों में बात करेंगे तो मेरा वो है तो मेरा है, लेकिन है कुछ नहीं। तो बोले ये सब गुरु की कृपा से हम सबको मिलने लगा। मेरा इष्ट मेरे वश में हो जाता है। बोले सारे संसार में वो प्रकट हो जाता है हमारे आपके लिए। एक जगह नहीं रहता, सब जगह छोटी छोटी बातों में। ये तो गुरु क्या करता है, अपना विचार दे देता है। हम उस विचार को अपना के अपने विचार से निकल जाते हैं, हमें आराम हो जाता है। ऐसे ही बात हो रही थी किसी से, घबराहट बहुत हो रही थी उसको, बहुत घबराहट, अनिष्ट की आशंका, चिंता, ये सब तकलीफ देती है ना दिमाग को, तो शरीर कांपने लगता है। अर्जुन का भी तो मोह से ही कांपने लगा था शरीर कि अरे इतने लोगों को अब लड़ाई में मरना मराना होगा, मरना मारना होगा, क्या बचेगा? कुछ नहीं। ऐसी लड़ाई जीत कर मैं क्या करूंगा जिसमें जिसका जश्न मनाने वाले अपने रहेंगे ही नहीं सामने। यही तो सबसे दिमाग से व्यापक था। तो वो घबराहट हो रही थी। ऐसे ही किसी को हो रही थी। क्या विचार दिया ज्ञान गुरु जी ने हम लोग को का चौतरफा है, चारों तरफ से कब किस समय किस
युक्ति वाला ज्ञान इस्तेमाल करना, ये गुरु जी ने समझाया। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे उस घबराहट से बचा सकते हैं। गुरु के क्या विचार, गुरु का एक ही विचार होता है, ये खेल है, ये नाटक है, ये डॉक्टर बना है, ये पेशेंट बना है। क्योंकि पेशेंट अपनी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो वही परमात्मा एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि उसका बोले उस समय उसको वही रोल करना है। तो यही एक विचार आराम देता है, और कोई विचार उस समय आराम नहीं देगा। घबराहट कम करने वाला यही, अर्जुन को भी तो यही विचार दिया था कृष्ण ने कि तू मरने मारने वाला सोच रहा है तो तू निमित्त है बस, और है कौन। और मोह तुझको व्यापार हुआ, तो ज्ञान की बात कर रहा है, मुझसे बड़ी अच्छाइयों की बात कर रहा है। यही तो भगवान ने पत्ते नहीं टटोले थे, उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था मोह। अब मोह को कैसे संवरण करें, खेल बस एक ही हमारा तुम्हारा गुरु के विचार को अपनाने से काम बनता है कि सब खेल है। कहीं खेल नहीं करके, कहीं आप सजग होके कर्तव्य करते हैं। आपके वश में नहीं है तो आप खेल करके काम करते हैं। बात सारी अपने को संतुष्ट और आराम में लाई, दूसरे के आराम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्वयं को दूसरे के माध्यम से हम अपने रोगों को समझ पाते हैं, अपनी अशांति को समझ पाते हैं, और शांति का कौन सा मार्ग गुरु जी ने हमें बताया, हम उसकी तरफ चलने लगते हैं। क्योंकि गुरु के विचार से हम सब कुछ सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, बोलते हैं। हम अपनी बुद्धि से अपना हम रहे नहीं, जो कुछ है वो गुरु जी का सारा ज्ञान तो नहीं का दिया हुआ है ना, तो हमारा क्या है, ये गुरु का ज्ञान है कि किस समय कौन सा ज्ञान इस्तेमाल कर। द्वेष सता रहा है तो द्वेष में क्या करना है, और जलन हो रही है, बहुत द्वेष हो रहा है उसकी तरक्की से, उसकी सफलता से, उसके बच्चे की सफलता से। अब क्या करना है, बोले द्वेष में दर्शन द्वेष का करके गुरु के विचार को अपनाना है, करनी है, खूब उसकी शाबाशी देनी है, खूब तरक्की करे, खूब अच्छा हो जाए, खूब ऐसा। ये हमको वाणी से करना पड़ेगा। बोले इसमें अपने द्वेष को मिटाने के लिए अपनापन डालना पड़ेगा, और अपनापन डाल के क्या करना पड़ेगा, अपनापन डाल के अपने द्वेष को खुद ही खाना पड़ेगा, अपने राग को खुद ही खाना पड़ेगा। दूसरा थोड़ा मेरा राग द्वेष खा सकता है, वो कर रहा है तो उसको तो तकलीफ हो रही, हम कर रहे हैं तकलीफ हो रही। गुरु जी ने दूसरा कहा, मन, हे राम जी जगत बनेगी, दूसरा कौन है, मन है, तो मन को दूसरा बना लो तो उसकी हर हरकत पे जो है कंट्रोल शुरू हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल कभी होगा ही नहीं। जितना करते हैं उतना आराम मिलने लगा, उतनी शांति मिलने लगी। आग में भी एक ऐसी बयार अपने नजदीक चलती हुई दिखाई देगी कि लगेगा ठंडक कहाँ से आई। इतनी आग में एक ऐसी हवा में थोड़ा सा ठंडक का एहसास भक्त को होता है, इतनी आग में। तो वो उसी को देख के खुश हो जाता है, यार तुम हो यहाँ भी, इस आग में भी, तुम चाहो तो आग में भी ठंडक दे सकते हो। हाँ, आग क्या, ठंडक भी आग लगती है मन, अगर हम चलने लगे तो, कि ठंडक भी हमको आग का एहसास कराती है। क्योंकि मेरी इतना हम सबका प्रज्वलित है, उसको हमने बुझाने का कर्म थोड़ा न किया, उसको तो हमने जलाए रखने का प्रयत्न किया। गुरु जी सच्चे अहंकार से हमको और आपको जोड़ना चाहते हैं
जब हम उनको सच में मानते हैं तो बस वो देखो वो क्या क्या करने लगते हैं। अपने स्वभाव में जिलाता है भगवान। जैसे माँ बच्चे की हरकत जानती है कि इसका ये स्वभाव है, तो वो उसमें वो नहीं करती है, उसको स्वभाव में जिलाती है, जानती है, लेकिन कुछ दिन उस पर अंकुश लगाती है अपने विचार से। माँ बाप लगाते हैं ना, अभी आज स्कूल जाना है, अभी पढ़ना है, अभी ये नहीं खाना है, अभी पढ़ाई रात में करनी है, इसलिए मन पेट भर के नहीं खाना है। ये सारी बातें माँ बाप करते हैं ना बच्चे के साथ। इतनी तो करना है, अहित करने के लिए करना है, तो इतनी समझदारी भी तो भक्त के अंदर आ जाती है। जो गुरु जी कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं। अहित मेरा मेरे अपने मन से चलने से होता है। मेरे को अशांति अपने मन के विचार से चलने से होती है। उसमें चाहे कितने अच्छा कर्म करें, चाहे कितना गंदा कर्म करें, इससे कोई मतलब नहीं। गुरु के विचार इससे कर रहे हैं, बस इसी में वो हमको आंख लेता जाता है कि तेरा शरीर तेरा नहीं है, मेरा। तो एकता ही तो करना चाहता है, और अंदर की एकता से ही एकता होती है, बाहर की एकता से तो गांठ जुड़ी होती है पति पत्नी की। लेकिन हम ये बता रहे, बड़ी सच्ची घटना बता रहे हैं। इतना टेम्पो में ऑटो में बैठे थे, ऐसा धूस रही थी अपने पति को अपने बच्चों के साथ मिलके, कुछ हुई होगी घटना घर में, और उसी में इतना ज्यादा व्रत कुछ रखा था, व्रत पता नहीं कौन सा था उस दिन, पति के लिए व्रत रखा है, लेकिन उसको इतनी कोस रही थी अपने बच्चों के साथ मिलके, तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा हमने उन्हीं के लिए व्रत रखे, उन्हीं को आप कोस रहे बच्चों के साथ में।